बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 14 शव्वाल 1443 हिजरी है, 15 मई 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, आप सबसे खुसूसी गुजारिश है कि अगर आपने उम्रा करना है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला महीना दिलक़दा दिलहिज्जा में आप उम्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हाजी लोगों के लिए परमिशन होगा और स्ट्रिक्टली ये आपको अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आप उम्रा वीज़ा पे अगर है तो आप उम्रा ही कर सकते हैं, हज नहीं कर सकते। और जो लोग सऊदी अरब के अंदर है वो भी अगर हज पे जाना चाहते हैं तो हज का परमिशन उनके लिए लाजिम है। बिना हज के परमिशन के ना तो सऊदी अरब के अंदर से कोई जा सकता, ना बाहर के आके कोई जा सकता। विज़िट वीज़ा वाले तो जा ही नहीं सकते, ये साफ साफ पहले ही कह दिया गया है। अब अगर किसी को भी हज पे जाना है तो दाखिली लोग यानी सऊदी अरब के अंदर है तो उनको परमिशन लेना होगा, और जो भी फ़ीस है कैटेगरी ABCDE जो भी बनेगी उसके हिसाब से उनको जाना होगा। और जो लोग सऊदी अरब से बाहर आ रहे हैं वो भी अपनी कैटेगरी को चूज़ करते हुए हज के वीज़े पे आ सकते हैं और हज कर सकते हैं। इसके अलावा जो उम्रा वीज़े पे है, विज़िट वीज़े पे है, उन लोगों के लिए परमिशन नहीं है, पहले से ये कह दिया गया है। तो ये ख़ास बात ये है कि अगर आप लोग अभी भी ये महीने के अंदर है, अगर चाहे वो सऊदी अरब के अंदर हो या सऊदी अरब के बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे है, तो आपके लिए मौका है कि भाई इस महीने के अंदर अगर आप उम्रा करना चाह रहे हैं, ज़ियारत करना चाह रहे हैं तो आप कर ले सकते। क्योंकि जैसे ही हाजी लोग आना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द हाजी लोग शायद 1-2 हफ़्ते के अंदर या 1 हफ़्ता 10 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो फिर आप लोग मक्का भी नहीं जा सकते, मदीना भी नहीं जा सकते, क्योंकि हज के लिए हाजियों के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि हम भी जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं जा सकते। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, जाने की भी कोशिश मत करें बिना परमिशन के। अगर आप कोशिश करते हैं, आपके पास हज का कोई तसरी नहीं है, परमिशन नहीं है, चाहे आप सऊदी अरब के बाहर से आए हो या सऊदी अरब के अंदर रहते हो, जो भी हो, आपको अगर पकड़े जाते हैं हज के टाइम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत भारी जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकती। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कभी भी क़ानून का ख़िलाफ़ मत जाए। क़ानून जो बनाया गया आपकी बेहतरी और भलाई के लिए बनाया गया है, और इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जाना है तो परमिशन लिए, बिना परमिशन के मत जाए, ये ख़ास रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ। और अगर आप लोग मक्का मदीना जाना चाह रहे हैं तो परमिशन के बिना मत जाए, क्योंकि हज आ रहा है और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप का तवक्कलना स्टेटस हर वक्त फुल्ली इम्यूनाइज़ रखें, क्योंकि अगर आप डोज नहीं लिए वक्त के ऊपर तो आपका ऑटोमेटिक तवक्कलना दिखा देगा कि भाई आपका डोज मिसिंग है, नहीं लिए, जो भी है, तो फिर आप घर के बाहर भी निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इक़ामे से ज़्यादा तवक्कलना के अंदर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है। आपका जो है इक़ामे का है, डिपेंडेंट है, आप फ़ीस दिए नहीं दिए, इक़ामा रिन्यू हुआ नहीं हुआ, तवक्कलना का फुल्ली इम्यूनाइज़ है, ये सारा कुछ वो प्रोग्राम है, मदर ऑफ़ ऑल प्रोग्राम्स बोल सकते हैं उसको, वो पूरा है। और आपका फुल्ली इम्यूनाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर बहुत सारे पेनल्टी भी है। इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है कि आप अपने आप को फुल्ली इम्यूनाइज़ करें। मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले मैं तो दे चुका हूँ। मैं हमारे बच्चों को दिलाने गया था रमज़ान के आखिरी दिन 30वें रोज़े में एयरपोर्ट के ऊपर, तो हमारे बच्चों को मिल गया। जब पहला डोज़ दिलाने गया तो कोई भी रश नहीं था, लेकिन जब दूसरा डोज़ दिलाने गया तो थोड़ा रश हो गया था, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि भाई वर्ल्ड के अंदर कई जगहों पे जो है कोरोना वायरस फिर से शुरू हुआ है और चाइना के अंदर लॉकडाउन हो गया था, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उतना केसेस नहीं थे जितने कि आज चल रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी थोड़ा बहुत रश था, क्योंकि लोग कराना चाह रहे थे। हम कराए अल्हम्दुलिल्लाह, उतना रश नहीं था, बहरहाल करा लिया हम लोग, हो गया। तो उसी वक्त मैंने बोला कि भाई मैं दोबारा आऊँगा तो रश होगा, ज़रा प्लीज़ मेरा कर दो। तो वो लोगों ने देख के बोला कि भाई आप जो कराए हैं आपके 3 महीने अभी कम्प्लीट हो रहे हैं, आपको टोटल 8 महीने कम्प्लीट होना है। इस तरह आप जो है अगस्त सितंबर में ले सकते हैं, और आपको एक मैसेज आएगा, फिर आप मैसेज आने के बाद ही आप आना है, क्योंकि 8 महीने पहला डोज लेने के बाद इसका जो दूसरा डोज है वो 8 महीने का टाइम है, 8 महीने के बाद ही आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 8 महीने नहीं हुए तो आपको परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपने पहला डोज ले लिया और 8 महीने हो चुके हैं तो फिर आपको जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि आप फुल्ली इम्यूनाइज नहीं हैं। आप कहीं भी किधर भी जाएंगे, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी जाएंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा, और बहुत सारे पेनल्टी है और हो सकता है जेल भी हो। तो इन सब से बचने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को फुल्ली इम्यूनाइज रखें, क्योंकि आजकल सऊदी अरब के अंदर भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं।
اسی لیے بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فلی امیونائز رہے, آپ کی فیملی بھی فلی امیونائز رہے. جو لوگ 18 سال سے کم ہیں ان کے لیے بس پہلا ڈوز دوسرا ڈوز ہے, ان کے لیے جو ہے میگا ڈوز نہیں ہے. جیسا کہ ہم لوگ میگا ڈوز بولو, سپر ڈوز 1 2 جو بھی ہم لوگ اپنی زبانوں میں بھاشاؤں میں بولتے ہیں, وہ ان کے لیے نہیں ہے. 18 سال کی عمر کے اوپر کے لوگوں کو دینا ہے, اور وہ یقیناً سبھی لوگوں نے لیا ہوگا, تبھی تو ہم لوگ باہر پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے, اکثر لوگوں نے لے لیا ہے پہلا ڈوز, اب دوسرا ڈوز لینا ہے. تو یہ دوسرا جو ڈوز ہے, جس کو میگا ڈوز, سپر ڈوز جو بھی آپ بولتے ہیں اپنی زبانوں میں, اس کو اگر آپ لوگ نہیں لیے, اگر 8 مہینے گزرے ہیں آپ کے, تو آپ لوگ لے لیجئے. اگر 8 مہینے نہیں گزرے تو کوئی بات نہیں, آپ کو الٹیمیٹم آئے گا, میسیج آئے گا, پھر اس کے حساب سے آپ لوگ جا سکتے. یہ بہت ضروری ہے دوستو, کیونکہ کیسز بڑھ رہے ہیں, اور ایسے کیسز میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دلا رہے ہیں, جو 4 سال کے 5 سال کے بچے ہیں. ہم نے تو دلا دیا, آپ بھی دلائیے, ہمارے دوستوں کے بچوں کو بھی دوستوں نے بھی دلا دیا ہے. کچھ لوگ آگے پیچھے ہو کے دلا دیے, آج بھی دلا رہے ہیں اور دلاتے رہ رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کے اندر پیچھے مت ہٹے, کیونکہ کورونا جو ہے ہمارے دوستوں نے بتایا, ان کو ایک وقت نہیں 2 وقت ہوا ہے. حالانکہ وہ لوگوں نے 2 وقت 2 ڈوزاں لے لیے ہیں, پھر بھی ان کو ہوا ہے. تو لیکن الحمدللہ وہ اللہ کے کرم سے ان کو کوئی موت نہیں آئی, ان کو کوئی پریشانی میں جانا نہیں پڑا. جس طرح کے کووڈ کے کیسز میں ہوتا تھا کہ بھئی آدمی کووڈ کے کیس میں گیا تو بس خدا حافظ, آنے کی کوئی وہ نہیں رہتا. لیکن ان لوگوں کو اتنا نہیں ہوا, بس بھائی جو بھی امیون سسٹم کمزور تھا, بہرحال جو بھی وجوہات ہوں گی, لیکن الحمدللہ ان کو اتنا ڈینجر زون میں نہیں تھی, الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ اگر نہیں لیے تو لے لے. حج آ رہا ہے, حج کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ جو ہے ذرا بیمار پڑ جاتے ہیں, کیونکہ حاجی لوگ مکہ مدینہ جدہ کے اندر ہی رہتے ہیں, اور حالانکہ فلی امیونائز رہتے ہیں, ساروں کو جو ہے ڈوز دلایا جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ یہاں پہ بیمار پڑ جاتے ہیں. ایک حقیقت بتا رہا ہوں, جب میں مدینے میں تھا, میں تو الحمدللہ بیمار نہیں رہتا تھا. الحمدللہ مدینے میں حاجیوں کے بازو میں نماز پڑھتا تھا, کندھے سے کندھا لگا کے, اور کوئی مشکل نہیں ہوئی. لیکن جب میں جدہ میں دیکھا, کیونکہ جدہ میں بھائی لوگوں نے بتایا کہ بھائی بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں, انٹرنیشنل سٹی ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, تو میں آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں, آپ کی فیملی یہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو یہاں کا ویدر سوٹ کرتا ہے, لیکن آپ کبھی بھی ایسا مت ہونے دے کہ بھئی آپ کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہو, یا کسی وجہ سے آپ کو لوگوں کی وجہ سے تکلیف ہو. لہٰذا اپنے آپ کو خود لوگوں سے بچائے, اور لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے, اپنی فیملی کو بھی بچائے. بہت ضروری ہے دوستو. اسی لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, حج آ رہا ہے, حج آنے سے پہلے جن لوگوں نے بھی ڈوز نہیں لیا آپ کی فیملی ممبرس میں, چاہے بچے ہو, بڑے ہو, بوڑھے ہو, تو وہ جو ڈوز جو بیلنس ہے وہ ضرور لے لے. اور توکلنا کے اندر اگر آپ کے پاس فیملی اسٹیٹس ہے, اور اگر آپ کی فیملی آپ کے انڈر میں ہے, تو آپ کو پوری انفارمیشن آپ کے اندر دکھائی جائے گی کہ بھئی آپ کے بچوں کی عمر کیا ہے, ان لوگوں نے ڈوز لیا یا نہیں لیا. اگر لے لیا تو ابھی کتنے مہینے باقی ہے, اگر نہیں لیا تو ڈوز نہیں لیے بول کے بھی آ جاتا. تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے, آپ لوگ کسی بھی حال میں لے لے, کیونکہ حج آ رہا ہے. حج کے وقت میں ہم لوگ پہلے میننجائٹس کا انجیکشن لیتے تھے, چاہے حج کرے نہیں کرے, کیونکہ بھائی ضرورت تھی. تو اب اس میں بہت سارے لوگ رومر چلاتے رہتے ہیں, غلط باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو معلومات نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی سے وہ جیسا انفارمیشن ملتی بھیج دیتی ہے. ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں, کوئی بھی چیز چاہے واٹس ایپ سے آئے, چاہے ٹک ٹاک سے آئے, کہیں سے بھی آئے, آپ کبھی بھی اندھے من کے فارورڈ مت کرے. آپ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے, تب ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے وہ میسیج کو فارورڈ کرے, جو میسیج ضرورت ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میسیج فتنہ ہے, یہ میسیج صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ ہرگز فارورڈ مت کرے, آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ منسٹری سے بھی پوچھ سکتے ہیں, جو کہ یہاں پہ جو منسٹری ہے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ایسا میسیج آیا ہے, میں یہ فارورڈ کرنا یا نہیں کرنا, تاکہ آپ اپنے آپ کو بچائیں, لوگوں کو بچائیں, ورنہ آپ کے ذریعے سے فتنہ پھیلے گا. میری آپ لوگوں کو خصوصی گزارش ہے کہ بھائی آپ لوگ واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا آپ کے جو بھی پبلک چینل پہ جو بھی آ رہا ہے, ان سے بچے. کوئی بھی چیز بنا تحقیق کے, بنا معلومات کے ہرگز فارورڈ مت کرے, کیونکہ بہت سارے نیوزز ابھی آ رہے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگوں نے غلط انفارمیشن فارورڈ کر دی. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی ثواب جاریہ, ارے بھائی کہیں کا ثواب جاریہ, کچھ معلومات ہی نہیں ہے. ڈاکٹر اس کا انچارج ہوتا, وہ پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, اس کے پاس جو ہے تعلیم ہے, اور اس کے پاس اس کو پرمیشن ہے, وہ ایسے کام نہیں کر رہا, وہ ایک ذمہ داری ادا کر رہا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, فارورڈ کر دے رہے ہیں.
कोई सवाब जारिया नहीं है, फितना फैला रहे हैं। इसलिए आप लोग फितने का हिस्सा मत बने। ऐसे इन्फॉर्मेशन आप मिनिस्ट्री को बता सकते हैं या पुलिस में जाके बताएं, लेकिन अपने आप को भी बचाए, लोगों को बचाए। कभी भी फितनों का जो है आप साथ मत दें, ना ही फितनों का शिकार बने। आप सबसे खुसूसी गुजारिश है, अपने आप को भी दुआ करके बचाए, लोगों को भी दुआ करके बचाए, सबके लिए दुआ करें, सबकी हिदायत के लिए दुआ करें। ज़रूरी है दोस्तों आप अपने आप की भी हिदायत करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए हिदायत की दुआ करें, क्योंकि पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो लिहाजा हमको सबके लिए दुआ करना है, सब लोगों के और सबकी हिदायत के लिए दुआ करना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब हम हिदायत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हमारे अमाल भी दुरुस्त होंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों को भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें और अपने आप को हाइजीनिक रखें, पाक साफ़ सुथरा रखें और ज़िक्र में रखें, अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करें और दुआएं करते रहे। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, परेशानियों से बचाए, मुसीबतों से बचाए। अगर कोई क़र्ज़ आ रहे तो अल्लाह ताला उनके क़र्ज़ों को अदा कर दे, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और अगर कोई हज कर रहा तो अल्लाह ताला हम सब में से जो भी हज करे उसके हज को कबूल करे, उसके हज के पैसों का भी इंतज़ाम करे, आसानियाँ करे। आमीन। आप लोगों से भी गुजारिश है कि कमेंट करें, लोगों से भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आप
आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने ख़जाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।